तो हेलो दोस्तों, आज हम पोस्ट बॉक्सेस एंड पोस्ट बॉक्स से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, उससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर करेंगे। ठीक है? तो ये जो सीरीज है ये आपके 2-3 दिन की या फिर 4 इसमें पार्ट्स होंगे, जो कि आपके इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन है पोस्ट बॉक्स से वो आपको कराए जाएँगे। और इसी के साथ-साथ जब ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम जो आपके ऑफ़िशियल आर्टिकल्स हैं, यानी ऑफ़िशियल जो डाक हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। फिर प्रोहिबिटेड आर्टिकल जो है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और आपका पीओ गाइड 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपसे एक कमेंट सेक्शन में थोड़ा आपसे राय लेना चाहता हूँ कि इसके बाद हम क्या करें, ठीक है? जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, उससे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और आगे मैं क्या बनाऊँ, कौन सी वीडियोज़ बनाऊँ, क्योंकि देखिए मेरे पास एक तो जीके पोर्शन है, ठीक है? पूरा जीके पोर्शन पड़ा है अभी मेरे पास, क्योंकि इंडियन फ्रीडम से रिलेटेड आपके ज्योग्राफी सेक्शन है मेरे पास, पॉलिटी का सेक्शन पूरा पड़ा है। तो आप बताइए कि मेरे को जीके करवानी है या फिर मेरे पास पीओ गाइड सॉरी प्रोडक्ट एंड जो सर्विसेज है उसका पोर्शन पड़ा है, तो वो पहले मैं कराऊँ। तो आप के ऊपर है कि मैं क्या करवाऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ उसको लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि मेरे को भी पता चले कि भाई ये चीज़ करवानी है, ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो और मेरे को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना? ठीक है? आपको ये चीज़ एक बार आपको बतानी है। फिर अब चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। अब आपके क्वेश्चन ये पूछ रखे हैं जैसे पोस्ट बॉक्सेस और पोस्ट बैग, ठीक है? अब ये दोनों होते क्या हैं? अब देखिए जैसे आपने लेटर बॉक्स देख रखा है ना? लेटर बॉक्स में क्या होता है? लेटर बॉक्स में जैसे ये आपके हो गया लेटर बॉक्स। अब लेटर बॉक्स में क्या होता है? कस्टमर जो भी होता है उसमें लेटर डाल देता है। उसके बाद आपके जो पोस्टमैन है, लेटर बॉक्स पियोन है या फिर एमटीएस जो भी है उसको लेटर बॉक्स को खाली करते हैं। वापस उसको लेटर बॉक्स को बंद करते हैं, वो डाक होती है, वो पैक करते हैं थैले में और उसको आगे डिस्पैच के लिए भेज देते हैं। यानी कि कोई दूसरे डिलीवरी ऑफिस भेज देते हैं जहाँ पर वो उसका एड्रेस है, ठीक है? ये होता है लेटर बॉक्स का काम, ठीक है? उसमें भी रजिस्टर्ड आर्टिकल सॉरी अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स जितने भी होते हैं फुली प्रीपेड वो भेजे जाते हैं, ठीक है? लेटर, पोस्ट कार्ड हो गए आपके, नॉर्मल आपके इनलैंड लेटर कार्ड हो गए, न्यूज़पेपर हो गए रजिस्टर्ड, तो वो सारी चीज़ें भेजी जाती हैं। अब पोस्ट बॉक्स क्या होता है? पोस्ट बॉक्स एक तरह से एक किराए पर बक्सा मिलता है। अब किसको मिलता है? जैसे कि मान लीजिए ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब इनके पास बहुत ज़्यादा डाक आती है, ठीक है? बहुत ज़्यादा तादाद में आती है। तो ये क्या करते हैं? ये किराए पे लेते हैं। ये आपका आ जाएगा बैंक, ये एक बॉक्स लेते हैं किराए पे। इस पे क्या होता है? अब जैसे मान लीजिए इनको कोई भी डाक आई तो पोस्टमैन क्या करेगा? वो सारी डाक इस पे डाल देगा, ठीक है? और एसबीआई वाले क्या करेंगे? जब भी इनको टाइम मिलेगा वो उसको खाली कर देंगे, ठीक है? जब भी टाइम मिलता है, जब भी इनकी सहूलियत होती है तो। तो अब ये क्या काम, ये एक तरह से डिलीवरी बॉक्स होता है, ठीक है? यहाँ पर डिलीवरी हो जाती है, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए। अब कभी-कभी पूछा जाता है पोस्ट बॉक्स जो है उसकी अथॉरिटी कौन देता है? ठीक है? पोस्ट बॉक्स कहाँ से ले सकते हैं? पोस्ट बैग कहाँ से ले सकते हैं? अब देखिए पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग दोनों में डिफरेंस क्या है? पोस्ट बैग जो है वो एक तरह से एक थैला होता है जिसमें चाबी लगी होती है, ठीक है? उसकी जो एक तरह से आप कह दीजिए उसकी जो अथॉरिटी है वो पोस्ट मास्टर ही देता है आपके, जहाँ पर ये डिलीवरी पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर, ठीक है? नॉर्मल मिल जाता है। जो पोस्ट बॉक्स है, पोस्ट बॉक्स आपके अथॉरिटी देता है एक ऐसे पोस्ट ऑफिस को जो कि एचओसी जाएगा, यानी कि हेड ऑफ सर्कल जहाँ चाहेगा वहाँ अथॉरिटी देगा, ठीक है? तो ये अथॉरिटी किसके ऊपर होती है? एचओसी के ऊपर होती है, ठीक है? अब ये रेंट्स होते हैं, जैसे कि पोस्ट बॉक्स है, किराए आप कितने कितने ले सकते हैं, तो ये हो जाए आपके 3 महीने, 6 महीने, ठीक है? 9 महीने, 12 महीने, ठीक है? आप अलग अलग इसको ले सकते हैं, या फिर आप पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग को भी दोनों साथ में ले सकते हैं। एक भी ले सकते हैं और साथ में भी ले सकते हैं, ठीक है? ऐसे होता है। तो ये होता है पोस्ट बॉक्स का। और जैसे मान लो पोस्ट बैग का आपको डिफरेंस लेना हो तो अब जैसे वही सेम आपके सीबीआई है, इनके पास बहुत ज़्यादा मतलब तादाद में आपकी डाक आती है। तो ये क्या करेंगे, अब मान लीजिए इनके जो नाम से कुछ बहुत ज़्यादा डाक आई, पोस्ट ऑफिस वाला आपकी डाक आ गई आपकी, तो ये सीबीआई वाले क्या करेंगे, ये जाएंगे पोस्ट ऑफिस, वहाँ से एक पोस्ट बैग लेके आएंगे, किराए पे ले लेंगे अपने पहले से ही, और वहाँ लेके जाएंगे अपनी, वहाँ पर आईडी बताएंगे, इसको एक आईडी मिलती है, ठीक है? वो आपको बाद में बताएंगे। आईडी मिलती है, वो शो करेंगे उनको, थैला वो है, थैले के अंदर सारी डाक डाली जाएगी, उसको लॉक एंड किया जाएगा, ठीक है? पूरा डाक इसमें डाल देते हैं और इसको एक तरह से चाबी और लॉक की करके एसबीआई वालों को पकड़ा देते हैं और वो पूरी एक तरह से डिलीवरी हो जाती है उसकी, ठीक है? तो ये चीजें होती हैं, वो थैला किराए पे ही मिलता है। तो अब ये कुछ आपके टॉपिक्स हो गए जो कि आपको इजीली समझ में आ जाए, पोस्ट बैग क्या होता है, पोस्ट बॉक्स क्या होता है ना, ठीक है?
तो अब चलते हैं क्वेश्चन है आपके, द रेंटर ऑफ द पोस्ट बॉक्स हैज टू पे नेसेसरी, यानी कि जो किराएदार है पोस्ट बॉक्स का, उसको सबसे पहले, यानी कि सबसे पहले जो किराया है वो किराया किस चीज का देना है, ठीक है। तो सबसे पहले उसको किराया देना होता है रेंट बॉक्स का, ठीक है। जो बॉक्स होता है पोस्ट बॉक्स का होता है उसका किराया देना है। बाकी जो चाबी होगी, जो लॉक होगा, उसका किसी का भी किराया नहीं देना। जब आप उस चाबी को खो देते हैं, उस ताले को खो देते हैं, तब उनका चार्जेस लगता है, पूरा एक लॉक का लगता है, क्योंकि चाबी गुम हो गई तो अभी लॉक नहीं आएगा, लॉक गुम हो गया तो अभी चाबी नहीं आएगी, तो वो पूरा एक तरह से उसका चार्जेस लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ए। ये जो भी ऑप्शन है आपके, ये सारे गलत है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि रेंट ऑफ द बॉक्स भी देना है, कीज भी देना, नहीं, सिर्फ रेंट ऑफ द पोस्ट बॉक्स देना है शुरुआत में। यदि आपने कोई चीज गुम कर दी, कीज गुम कर दी, लॉक्स गुम कर दिए, लॉक्स एंड की गुम कर दी, तो वो फिर आपको उसके भी चार्जेस देने, ठीक है। तो इसका आंसर आपके हो जाएगा ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ द पोस्ट बॉक्स? पोस्ट बॉक्स के एडवांटेजेस क्या है, फायदे क्या है? पहला, द रेंटर नीड्स नॉट टू वेट फॉर द पोस्टमैन ऑन हिज स्पीड डिलीवरी, यानी कि जो रेंटर होता है, जैसे मान लीजिए एसबीआई है, अब एसबीआई को क्या होगा, एसबीआई को इंतजार नहीं करना पड़ेगा भाई कब पोस्टमैन आ रहा है कब नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। फिर लेटर कैन बी कलेक्टेड एनी टाइम ड्यूरिंग द डे, अब लेटर जो है कभी कभी भी कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अब एसबीआई वाले के पास टाइम 2:30 बजे का होगा, ठीक है, वो उनका लंच वंच होता है इसके आसपास, तो वो 2-2:30 बजे कर सकते हैं, खाली सुबह 10 बजे कर सकते हैं, रात को 8 बजे कर सकते हैं, ऐसे, ठीक है। एसबीआई वाले कभी भी कर सकते हैं, उनके पास जब उनकी सहूलियत होगी तब। फिर सेफ्टी ऑफ द लेटर इज इंश्योर्ड, अब सेफ्टी हो जाती है, क्योंकि वो जो बॉक्स होता है उसके ऊपर ताला वाला लगता है, तो कोई खोल भी नहीं सकता, तो सेफ्टी हो जाती है कि भाई खोल भी नहीं पाएगा कोई। तो ये तीनों ऑप्शन आपके सॉरी एकदम करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आपके डी, ठीक है। तो ये सारे एडवांटेजेस है आप पोस्ट बॉक्स लेते हो तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ आर्टिकल्स कैन वी गेट थ्रू दी पोस्ट बॉक्सेस एंड पोस्ट बैग, यानी कि कैसे जो आर्टिकल्स है वो हम प्राप्त करते हैं, या फिर उसके अंदर जो उसकी डिलीवरी होती है। पहले, सभी लेख होते हैं? नहीं, सभी लेख नहीं होते। ऑल फर्स्ट क्लास मेल्स नहीं होते। फर्स्ट क्लास मेल कौन कौन से? लेटर हो गया, पोस्ट कार्ड आपके, और आईएलसी, ठीक है, इनलाइन लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड, और ये फर्स्ट क्लास जो भी मेल्स है ये उसमें नहीं आती, ठीक है। ओनली रजिस्टर्ड आर्टिकल्स, रजिस्टर्ड आर्टिकल्स उसमें आते हैं क्या? नहीं आते हैं। फिर चौथा, ओनली फुल्ली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स, ये आपका ऑप्शन सही है। केवल फुल्ली प्रीपेड जो पंजीकृत लेख होते हैं, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स होते हैं, वही उसमें डाले जाते हैं। देखिए, फुल्ली प्रीपेड होने चाहिए वो, अगर वो इनसफिशिएंटली पेड हुए तो वो आर्टिकल डिलीवरी नहीं होगी उसकी, ये आपको चीजें ध्यान, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपके हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर। फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द क्वार्टरली रेंट ऑफ द पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग। अब जो आपके क्वार्टरली रेंट क्या होता है ये आपको बताना है। अब देखिए, और का मतलब होता है क्या, दोनों में से कोई एक ले रहे हैं, तो एक होता है एंड, दोनों साथ में लेते हैं, तो मैं सारी चीजें आपको बताता हूँ। देखिए, इसमें आता है आपके 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और 12 महीने, ये आपके और वाला केस बता रहा हूँ। तो इसमें अगर आप पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग जो है, आप अगर 3 महीने के लिए लेते हो तो उसके चार्जेस है आपके 50 रुपीज। फिर आप अगर 6 महीने के लिए लेते हो कोई भी एक, तो 100 रुपये है। फिर आपके आ जाएगा 150 रुपये, फिर आ जाएगा 150 रुपये, ठीक है। तो ये चार्जेस है आपके और वाले केस में, यानी कि दोनों में से कोई एक लेते हो। जब आप दोनों लेते हैं तो एंड, ठीक है, दोनों लेते हैं वही सेम वापस, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और 12 महीने। तो इसमें चार्जेस लगते हैं आपके, दोनों साथ लेते हैं तो 3 महीनों के लिए 80 रुपये, फिर 6 महीनों के लिए 160, 9 महीने के लिए 240 और 12 महीने के लिए 250, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा है आपको पोस्ट बैग्स और पोस्ट बॉक्स के बीच, ठीक है, कितने महीने, क्वार्टरली यानी कि 3 महीने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके आंसर 50। तो आंसर आपके आ जाएगा 50, ए इज द राइट आंसर। आपको ये जो रेंट है ये अच्छे से याद करना है, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना इन चीजों में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट बैग इज अवेलेबल एट, अब पोस्ट बैग कहाँ अवेलेबल होता है? पहला ऑप्शन है अवेलेबल एट ऑल ब्रांच पोस्ट ऑफिस, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। अवेलेबल एल सॉरी एट सब पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल होता है क्या? नहीं होता। ऑल डिलीवरी पोस्ट ऑफिस, तो ऑल डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में होता है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? कभी भी क्वेश्चन पूछा है जाए पोस्ट बैग इज अवेलेबल एट ऑल द डिलीवरी पोस्ट ऑफिस, जहाँ पर आपके पोस्ट बॉक्स जो सिस्टम जो होता है वो रिक्वायर है कि नहीं है, लेकिन डिलीवरी पोस्ट जो डिलीवरी एक तरह से पोस्ट ऑफिस होना चाहिए वो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपकी हो जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विद इन हाउ मेनी डेज पोस्ट द एक्सपायरेशन ऑफ द रेंट ऑलरेडी पेड एन एप्लीकेशन और रिन्यूअल ऑफ पोस्ट बॉक्स रेंटल में बी कंसीडर, यानी कि कितने दिनों के भीतर जो आपके पहले भुगतान किया गया किराया है ना उसकी अवधि समाप्त हो जाती है, उसके बाद आप पोस्ट बॉक्स के किराए को वापस रिन्यू कराने के लिए, ठीक है, आप विचार कर सकते हैं भाई कितने दिन का टाइम मिलता है आपको। पहला है 10 दिन, दूसरा है 15 दिन, तीसरा है 20 दिन और चौथा है 30 दिन। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 15 दिन, ठीक है। 15 दिन का टाइम मिलता है, आप यदि उसको रिन्यू कराना चाहते हैं या फिर विड्रॉल कराना चाहते हैं, यदि वो उसका वैलिडिटी अगर एक्सपायर हो चुका है, ठीक है, केवल 15 डेज का होता है, तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेंटर ऑफ द पोस्ट बॉक्स कैन रिसीव। अब जो किराएदार होता है पोस्ट बॉक्स का, अब देखिए किराएदार होते ही सीधे आपको देखना है पोस्ट बॉक्स यानी कि एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब उनको कौन से आर्टिकल मिलेंगे, ठीक है, ऑल फुल्ली प्रीपेड अंडरस्टैंड मेल एड्रेस टू रेंटर, ठीक है, रेंटर जो किराएदार है एसबीआई को है, आपके फुल्ली प्रीपेड अंडरस्टैंड आर्टिकल्स मिलेंगे, तो ये ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। दूसरा, मेल एड्रेस टू कैजुअल विजिटर एंड बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव। अब देखिए ये कुछ कंफ्यूजन होते हैं कि भाई आप रेंट किराया तो उसने दिया, लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव है कैजुअल विजिटर है वहां पर आए तो उनको क्यों दे रहा। अब कैसे, जैसे ऐसे एग्जांपल मान लीजिए एसबीआई में जैसे मान लीजिए एक ही मैनेजर है, ठीक है, अब थोड़े दिन के लिए कोई मान लीजिए एक और मैनेजर है उसको वहां पर गाइड करने के लिए, एक दो दिन मतलब ट्रेनिंग देने के लिए, तो एक और आ गया। अब मान लीजिए इनके नाम से कोई डाक आ गई, तो वो क्या करेंगे, वो इसमें आ जाएंगे भाई कि आप भी भेज दीजिए अपने, तो ये चीजें उनमें, ये इनका भी आर्टिकल आ जाएंगे, इनके भी आर्टिकल आ जाएंगे एक तरह से, ठीक है, कोई बिजनेसमैन कोई भी दूसरे आपके। फिर तीसरा आपके देखिए मेल एड्रेस टू अ मेंबर ऑफ अ फैमिली और अ गेस्ट ऑफ द रेंट। अब कोई गेस्ट भी हो सकता है मैनेजर का, जैसे मान लीजिए उनका कोई दोस्त आ गया, कोई फैमिली मेंबर्स आ गए यहाँ पर थोड़े दिन रहने के लिए साथ में, तो उनका भी हो सकता है, ठीक है, एज एन एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, आप ऐसे नहीं उसको मर्ज कर लीजिए, मैं केवल आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ ये चीज, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी। अब ये सारे कथन जो है वो सारे सही है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है द डिलीवरी ऑफ फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द पोस्टल आर्टिकल्स थ्रू द पोस्ट बॉक्स इज डन। अब कौन से आर्टिकल जो है वो डिलीवर किए जाते हैं पोस्ट बॉक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स होने चाहिए, फुल्ली प्रीपेड। अब देखिए रजिस्टर्ड आर्टिकल उसमें बेच सकते हैं, नहीं बेच सकते, इन शॉर्ट नहीं बेच सकते, मनी ऑर्डर नहीं बेच सकते, ठीक है, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर बेच सकते हैं, ठीक है, फुल्ली प्रीपेड होने चाहिए बस। तो इसका आंसर आपके हो जाएगा सी। फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है पिंटी बो इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। पिंटी बो है किससे रिलेटेड है, पहला आर एम एफ एम यानी कि रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन, या फिर ई एफ एम इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन, या फिर दोनों से रिलेटेड, या फिर फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस से रिलेटेड। तो वो किससे रिलेटेड है, वो है आर एम एफ एम, इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी, ये आपके फ्रैंकिंग मशीन से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन है, वो थोड़ी आपको इजी रहेगा याद करने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। RMFM needs to reset when the credit falls below how much amount, यानी कि जो आपकी रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन है उसका एक तरह से रिचार्ज खत्म हो जाता है, कितना रिचार्ज खत्म होने के बाद या फिर बैलेंस जो होता है उसके बाद आपको बैलेंस करना पड़ता है। अब जैसे एग्जांपल, आप जैसे फोन रिचार्ज करवाते हैं, ठीक है, तो फोन रिचार्ज क्या होता है कि आपका जो बैलेंस है 30 दिन चलता है, ठीक है, 30 दिन के बाद वापस आप 349 का या फिर जो भी आपके है 299 का करवाते हो, तो ये कितने दिन चलता है, वापस 30 दिन या 28 दिन चलता है। लेकिन फ्रैंकिंग मशीन में क्या होता है, एक अमाउंट आने के बाद वो काम करनी बंद कर देती है, या फिर वो आगे उसकी छपाई नहीं होती, तो वो अमाउंट कितना अमाउंट करना, फिर उसके बाद आप उसको रिचार्ज कर सकते हो, तो वो अमाउंट होता है केवल 100 रुपये। यानी कि 100 रुपये से जब अगर वो नीचे चली जाएगी, 100 रुपये तो होना ही चाहिए, 100 रुपये से नीचे चली जाएगी तो वो काम करना यानी कि छपाई करना बंद कर देती है, उस पर जो वैल्यू है, जो इम्प्रेशन है वो करना बंद कर देती है, ठीक है। तो 100 रुपये मिनिमम जब हो जाए तो आपको रिचार्ज करना जरूरी है, ठीक है, एकदम फोन की तरह ये भी है, ये भी मशीन है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान दो, तो इसका आंसर आपके हो जाएगा ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एन आर्टिकल कैन नॉट बी प्लेस इन ए पोस्ट बॉक्स ड्यू टू इट्स लार्ज साइज इट विल बी प्लेस्ड वेयर। अब देखिए कोई कभी कभी होते हैं आर्टिकल पोस्ट बॉक्स तो इतना है आपके, लेकिन आर्टिकल आ गया इतना बड़ा, ठीक है, वो भी अनरजिस्टर्ड आर्टिकल है, फुल्ली प्रीपेड है, ठीक है, रजिस्टर्ड आर्टिकल तो आपको पोस्टमैन ही देता है, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल है बड़ा आ गया कोई आर्टिकल, ठीक है, तो वो अब कहाँ मिलेगा, पहला है ऑप्शन, अब देखिए हेड पोस्ट ऑफिस से मिलेगा, नहीं, ठीक है, दूसरा ब्रांच पोस्ट ऑफिस से नहीं, तीसरा सब पोस्ट ऑफिस में नहीं, वो कहाँ होगा, वो वहां होगा जहाँ आपका डिलीवरी ऑफिस है, यानी कि मान लीजिए ये ऑफिस है, यहाँ पर आपका पोस्ट ऑफिस है जो डिलीवरी करता है इस, ठीक है, यहाँ पर, तो आपको यहाँ जाना पड़ेगा और यहाँ से वो डिलीवरी करनी मतलब लेना पड़ेगा आर्टिकल, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, वो डिलीवरी डिपार्टमेंट या फिर डिलीवरी
ऑफिस होना चाहिए जहाँ आपके आसपास, ठीक है, वही आपको देगा। एक तरह से वो काउंटर पे वहीं पे आपके पास वाला जो पोस्ट ऑफिस वहीं डाक आती है, फिर आपको बुलाया जाता है और आप वो आर्टिकल लेके जाते हैं, वहां से लेके जाते हैं, ठीक है, इंटीमेशन एक स्लिप भेजते हैं वो आपको। फिर चलते हैं नेक्स्ट, हु विल इशू अ नोटिस टू द रेंटर इफ द रेंटर डज नॉट रिमूव द मेल फ्रॉम द पोस्ट बॉक्स फॉर अ वीक। अब देखिए कौन एक तरह से आपको क्या मिलता है, नोटिस भेजता है, ठीक है, कि भाई आप एक तरह से उन आर्टिकल जो भी है पोस्ट बॉक्स के अंदर आप खाली नहीं कर सकते। अब देखिए सीबीआई वालों ने खाली नहीं किया, सॉरी बार बार सीबीआई आ रहा है, एसबीआई ले लीजिए, सीबीआई ले लीजिए, कोई भी बैंक ले लीजिए, उन्होंने आर्टिकल खाली नहीं किए, तो अब किसकी जिम्मेदारी है कि भाई आप एक तरह से उनको नोटिस भेजे। तो नोटिस कौन भेजता है, ऑप्शन है आपके, एसएसपीओ भेजता है, दूसरा एएसएसपीओ भेजता है, पोस्ट मास्टर भेजता है या फिर डीजी भेजता है। तो ये काम कौन करता है, आपके पोस्ट मास्टर करता है। पोस्ट मास्टर उनको नोटिस भेजता है, वो किस फॉर्म में होता है, वो रजिस्ट्री फॉर्म में होता है, रजिस्टर आर्टिकल भेज देता है, ठीक है। अगर वो तभी भी खाली नहीं करता है तो जो आर्टिकल होते हैं वो एक तरह से डिलीवरी किए जाते हैं पोस्टमैन से, ठीक है। अगर पोस्टमैन भी उनको डिलीवरी नहीं कर पाता किसी कारणवश, तो उनको एक तरह से अनक्लेम आर्टिकल माना जाता है और वापस उनको भेज दिया जाता है, ठीक है, और उसका निपटान उसी तरीके से किया जाता है। तो इसका ऑप्शन आपके हो जाएगा सी। फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the renter does not remove mail from the post box for a which by which medium will the notice be sent। अब देखिए क्वेश्चन पूछा है वापस वही, अब भेजता कौन है नोटिस, नोटिस भेजता है आपके पोस्ट मास्टर। भेजता किसको है, रेंटर को भेजता है। क्यों भेजता है, क्योंकि पोस्ट बॉक्स जो है उसकी जो आर्टिकल्स है उसके अंदर वो खाली नहीं किए गए, एक हफ्ता भर हो गया, तो किसके माध्यम से भेजेगा, रजिस्ट्री माध्यम से भेजेगा, ठीक है, पोस्ट मास्टर भेजता है, रजिस्ट्री माध्यम से भेजता है, फिर भी खाली नहीं होता, तो पोस्टमैन जो है वो सारे आर्टिकल डिलीवरी करता है, और फिर भी वो आर्टिकल डिलीवर्ड नहीं हो पाते, कुछ आर्टिकल रह जाते हैं या फिर हो ही नहीं पाते सारे आर्टिकल, तो उनको अनक्लेम आर्टिकल माना जाता है और उसका निपटान उसी प्रकार किया जाता है। तो अब इसका आंसर क्या है, इसका आंसर देखिए क्वेश्चन दे रखे हैं, ऑप्शन देख रखे हैं, ऑर्डिनरी पोस्ट, फिर पार्सल पोस्ट, रजिस्ट्री पोस्ट या फिर इनलैंड लेटर, तो उसको भेजा जाता है आपके वेस्ट लेटर से, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, आपको अच्छे से समझाएंगे जिससे कि आपको वो याद रहे, जब तक एग्जाम में हो तब तक याद रहेगा ये चीजें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।